अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नई शिक्षा, नया गुण सिखाते हैं और वो शिक्षा या गुण पहले व्यवहारिक होता है, फिर धीरे धीरे काल क्रम से वही शिक्षा या गुण आध्यात्मिक होता है। आधा पका फल खट्टा होता है, पूरा पका फल मीठा होता है। आप अगर कभी सर्च करो तो आप पाओगे कि पके हुए फल की कीमत ज़्यादा होती है। पके हुए फल की कीमत ज़्यादा होती, कच्चे फल की कीमत कम होती है। अपने आप को पके हुए फल की तरह बनाना सीखो। मतलब एकदम साफ है, आप जितना अपने आप को मजबूत बनाओगे, जितना पावरफुल बनाओगे, आप उतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो। फ़ोन पर किसी करोड़पति को देखना, किसी अच्छे बिजनेसमैन को देखना, या किसी आईएएस ऑफिसर को फ़ोन पर देखना कि वो कैसे आईएएस बनाए, ये सब देख लेने से आप आईएएस नहीं बन पाओगे। या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको देख करके आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। देखने से नहीं बन पाओगे, वो उसको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पेपर पढ़ने की आदत रहती है, अर्ली मॉर्निंग उठ करके पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या उतारा जीवन में? शून्य, ज़ीरो, कुछ भी नहीं उतारा। जब जीवन में कुछ भी नहीं उतारा तो पढ़ने का मतलब क्या रहा? आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपको उनको जोड़ो, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको छोड़ो। जिस भाव को, जिस चीज़ को जितना वक्त देना उसको उतना ही दो। देखा देखी करके जीवन मत जियो। उसने पैसा कमा लिया, मैं भी कमा लूँगा, मेरा मित्र इंजीनियर बन गया है, मैं भी बनूँगा। नहीं, आपका पैशन क्या है? कुछ चीज़ों को छोड़ करके अगर आपने कोई काम किया है तो वो चीज़ें किसी काम की नहीं है। ज़्यादातर लोग ताकत यानी पावर और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इस बीच में आपकी मित्रता यानी मैत्री, फ्रेंडशिप, दोस्ती और फैमिली, परिवार, ये बहुत कहीं पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। और इसी के कारण आज जो कुछ भी, जितना डिस्ट्रैक्शन चल रहा है आपकी लाइफ में, जितना भी चल रहा है, उसका यही कारण है। आप देखो, कहीं उसका झगड़ा है, तलाक, कोई किसी से लड़ रहा है, किसी का कोर्ट में केस चल रहा है। क्यों चल रहा है? किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी का तलाक का केस चल रहा है, किसी ने किसी के ऊपर पैसे का चेक बाउंस का लगा दिया, कुछ कर दिया। ये क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है? बताओ आप। क्योंकि पैसे से प्यार है, मित्रता से प्यार नहीं है। ज़्यादातर पैसे वही लोग खाते हैं आपके, जो आपके बड़े नज़दीक के होते हैं। उनके नज़दीक के होने के कारण आप देते हो, और उनकी परिस्थितियाँ एक दिन के लिए बिगड़ती है, आपकी ज़िंदगी भर के लिए बिगड़ जाती है। आज की नीति में यही समझा रहे हैं, जो चीज़ें जैसी उनको वैसा मानो। ताकत और पैसा ये ज़िंदगी में की गई मेहनत का फल है। जो आपको पावर मिली है कि जहाँ चाहो एक फ़ोन लगाओ, सारे काम करवा लो, जुगाड़, ये आपकी ज़िंदगी में जो आपने मेहनत की है ना, कॉन्टेक्ट्स बनाए, उसका फल है। पावर और पैसा, जो आपने मेहनत से पैसा भी कमाया है, वो ज़िंदगी की मेहनत का फल है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। आज हर बच्चा बड़ा परेशान है, करियर करियर,
हमें करियर को देखना है, हमें करियर को देखना है, और करियर के चक्कर में कैरियर बन रहा है साइकिल के पीछे का। मुझे तो अपने करियर पर बहुत ध्यान देना है, मेरा करियर ना बिगड़ जाए। मैं तो मामा के यहाँ शादी में नहीं जा सकता, मेरा करियर बिगड़ जाएगा। आज महावीर जयंती है तो मम्मी मैं जुलूस में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम में मेरा करियर बिगड़ जाएगा। अब सुनो और आगे गहरी बात। महाराज जी आए हैं, चातुर्मास चल रहा है, बेटा बहुत अच्छे महाराज जी प्रवचन सुनने चलो। नहीं नहीं मम्मी मुझे कॉलेज जाना है, मेरा करियर ना बिगड़ जाए। उस करियर के चक्कर में सब बिगड़ गया। अगर मैं आप लोगों से कंपैरिजन करने के लिए बोलूं कि लाइफ और करियर में से इम्पोर्टेंट क्या है, तो 100 में से 100 लोग एक ही बात कहेंगे, लाइफ। अंतिम समय चल रहा है, आप तो कोई कह रहा है कि ज़िंदगी ले लो या करियर ले लो। चींटी भी करियर नहीं लेगी, ज़िंदगी लेगी, क्योंकि ज़िंदगी रहेगा तो करियर बना पाएंगे ना। लेकिन आप लोगों के साथ समस्या क्या है, आप लोग करियर को लाइफ मान चुके हो। करियर लाइफ का पार्ट है, पैसा जो है वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, लाइफ नहीं है। आपने पैसे को और पावर को लाइफ मान लिया, ये प्रॉब्लम है। आज से अपने आप को एक नए फॉर्मेशन में लेके जाओ। मैं साधु बन चुका हूँ, मेरा करियर, मैं प्रसिद्धि को प्राप्त हूँ, लोग मुझे जाने पहचाने, ये ज़रूरी नहीं है। लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अपनी लाइफ में क्या अच्छा किया है, हम अपनी फैमिली के साथ रहे कि नहीं, हमने भगवान के लिए वक्त दिया कि नहीं, जिससे मित्रता की थी निभा रहे कि नहीं। आजकल थोड़ा स्वार्थ का सिस्टम हो गया है, जिसके पास पैसा है उससे दोस्ती, जिसके पास पैसा ख़त्म उससे दोस्ती ख़त्म। जेब में छेद हो जाए तो सिक्के बाद में गिरते हैं, रिश्ते पहले गिर जाते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में अचीव क्या किया है, मैं पूछता हूँ। अगर कोई डिग्री होल्डर है, उसने मास्टर डिग्री ले ली, किसी ने बैचलर डिग्री ले ली, किसी ने टॉप कर लिया अपने कॉलेज में, अच्छे कंपनी में उसकी जॉब लग गई, मैं पूछता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ यही अचीव किया है, सिर्फ यही अचीव किया है कि डिग्री ली है? ध्यान रखना, जिस दिन संसार छोड़ के जाओगे ना, डिग्रियाँ साथ में जला दी जाएगी, कोई कांधा लगाने वाला नहीं मिलेगा। आपने अगर दोस्ती कमाई है, मैत्री कमाई है, तो आपने कुछ कमाया है। जिंदगी अकेले नहीं जी जा सकती, जिंदगी अकेले नहीं जी जा सकती, उसके लिए कोई आधार चाहिए, या परिवार, या धर्म, या दोस्त। वो भी बहुत छांट के सोच समझ के बनाना पड़ता है। लोग इसमें भी सेल्फिश हो गए कि इनके पास चलो, इनके पास चलने से काम बनता है, इनके पास रहो, इनके पास रहने से काम बनता है। अरे इनसे बना के रखो भैया, इनका लड़का कलेक्टर है, काम आएगा। तो ये सेल्फिशनेस के साथ जो आपने परिवार में या एक रिश्ता बनाया, दोस्ती बनाई है, किसी काम की नहीं है। सामने वाले को भी समझ में आता है, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो ये भाई साहब धक्का मारते थे, आज मैं बड़ी पोस्ट पे आ गया हूँ तो हाथ जोड़ते मिल रहे हैं। तो वो भी समझता तो सब चीज़ें, इंसान तो वो भी है। ताकत और पैसा जिंदगी में की गई मेहनत के फल हैं, जिंदगी नहीं है। फिर जिंदगी क्या है? जो वक्त, जो संपर्क आपने फैमिली, जो टाइम आपने अपने परिवार को दिया है, धर्म को दिया है, जो वक्त आपने मित्रता के साथ दिया है, दोस्तों को दिया है, वो जिंदगी है। याद करो पुराने दिन, एक पुराना सा टायर लेकर के, कपड़े की बॉल बना करके, पॉलीथीन की बॉल बना करके खेलते थे, पूरा मोहल्ला एक कर देते थे। शाम को गोला वाला आता था, 5 रुपए का गोला और 10 रुपए का उसका रस भी जाते थे। क्या 4 दोस्त मिल कर के, तेरे तो ऊँट लाल हो गए, मेरे गुलाबी, तेरे हरे हो गए, तूने तो काला कट्टा खाए। वो दिन याद करो 1 मिनट के लिए आप, क्या लाइफ थी, सुकून था। जब से पैसों के पीछे भागे हो, सब कुछ खत्म हो गया। जब से पैसों के पीछे आप लोग भागे हो, सब कुछ खत्म हो चुका है। पैसों के पीछे मत भागना, क्योंकि पैसा जितनी जल्दी आता है ना,
उतनी जल्दी चला भी जाता है और जहाँ से आता है वहीं चला जाता है। और आप लोग उस पैसे के पीछे भागते भागते खुद को हताश कर लेते हो। मैंने भी बहुत देखा है जीवन में पैसे कमाने वालों को, मैंने भी बहुत देखा जीवन में पैसे गंवाने वालों को। काम नहीं आया, काम फैमिली आई। कोई नहीं आया काम, काम फैमिली आई। जो पावर थी, रुतबा था, कुछ काम नहीं आया। जो सेल्फिशनेस के साथ लोग जुड़े थे उन्होंने मुख मोड़ लिया। लेकिन जिन्होंने सच्ची फैमिली से जुड़े थे वो साथ दे रहे हैं। लॉस लग गया एक आदमी को बिजनेस में, मैंने देखा है। लॉस लग गया, वो घर आया, उसने पत्नी से बोला कि लॉस लग गया है। धीरे से माँ ने सुन लिया, पत्नी ने अपने कंगन निकाले, कुछ नहीं होता फिर से आ जाएंगे, ये आप कंगन मेरे ले लो। माँ ने कहा बेटा मेरे पास तो ये चेन है, तू ये चेन ले जा, लेकिन तेरा चेन नहीं जाना चाहिए। पत्नी उसका एज अ फैमिली का पार्ट थी, लेकिन एक अच्छी फ्रेंड थी। पत्नी से अच्छा कोई मित्र नहीं, कोई मंत्री नहीं। अगर शादी विषय वासना की पूर्ति के लिए की गई है तो वो पत्नी शत्रु बन जाएगी, और शादी धर्म के लिए की गई है तो वही पत्नी मित्र बन जाएगी। पत्नी ने दे दिया, माँ ने दे दिया, उसने अपना कर्जा चुका दिया और फ्री हो गया। उसने व्यापार को नए सिलसिले से प्रारंभ किया, वो सक्सेसफुल बन गया। वहीं डिग्रियां उस समय कोई काम नहीं आई। जो कमाया था पैसा तो सब चला ही गया, काम आया परिवार। इसलिए परिवार, धर्म और मित्रता ये आपकी ज़िंदगी है, इसको खोने मत देना। जब कुछ भी नहीं बचेगा, आप आंख बंद करके अकेले बैठे रहोगे तब ये तीनों चीज़ें दिखेंगी, परिवार, धर्म और मित्रता। जिसने अपने जीवन में गुरु बना ली उसने जीवन में एक बहुत बड़ा आधार बना लिया। क्योंकि जब कुछ भी नहीं होगा, 100 रावण भी पीछे पड़े हों, गुरु तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 100 कौरव पीछे पड़े थे, कृष्ण साथ में थे तो पांडवों का कुछ नहीं कर पाया कोई। तो धर्म की डोर पकड़े हुए गुरु तुम्हारे साथ होना चाहिए। एक परिवार की एकता तुम्हारे साथ होना चाहिए। आजकल एक चलन आ गया न्यूक्लियर फैमिलीज। किसी लड़की से पूछो शादी किससे करोगी, जॉब वाले से। वो अपनी जॉब करे, हम अपनी जॉब करें, वो जो उसको जिसके साथ जीना है जिए, हमको जिसके साथ जीना है हम जिए। इतना पैसा कमा लेते कि ज़िंदगी चल जाती है। ये नहीं है तरीका, ये लाइफ जीने का तरीका नहीं है। जो न्यूक्लियर फैमिली में जीते हैं, देखो आप, जब से न्यूक्लियर फैमिली चालू हुई हैं तब से ये बड़ी प्रॉब्लम्स, डिवोर्स और मर्डर केस चालू हो गए। बेचारा लड़का अलग रहता है, लड़कियां अलग अकेले रहते हैं। अब कोई बात हो गई तो ख़त्म। अभी मैं कुछ दिन पहले बिहार में था, एक बहुत दर्दनाक वाक़या मेरे सामने आया। लड़का अच्छा बिजनेस करता था, पत्नी ने उसको कन्विंस किया कि अपन कहीं और बिजनेस शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसने बोला पिताजी आपका बिजनेस तो यहाँ है, ये दूसरी जगह पर और अपन बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। पिताजी मान गए। लड़की की स्कीम ये थी कि अलग रहना है, अलग रहने लगे। कुछ दिन से उसको एक्टिविटीज़ समझ में आई पत्नी की, उसको लगा कुछ गड़बड़ है। और एक दिन उसने दोपहर में घर चला गया। जब वो दोपहर में घर गया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ है। और उस सीन को वो सहन नहीं कर पाया। पत्नी कहती है उस आदमी से कि इसको मार डालो। पत्नी ने जैसे ही कहा कि मार डालो तो वो समझ गया कि भागना ही ठीक है। वो भाग रहा था, पीछे से उस आदमी ने एक रॉड मारी सिर पर। उसका उतना जो हिस्सा था ब्रेन का वो जाम हो गया। पिता ने बहुत मेहनत करी, उस लड़के को जीवन से तो बचा लिया, लेकिन अब वो ना चल पाता है, ना उठ पाता है, ना बैठ पाता है। उसका इतना हिस्सा निकाल करके डॉक्टर ने अलग कर दिया। उस दिन के पहले की पूरी मेमोरी लॉस हो गई, सिर्फ उसको भक्तामर जी याद बचा है बस। मैं देख करके, उस आदमी को देख करके मैं स्तब्ध रह गया कि उसने बहुत पैसा कमाया। उसके पिता ने उसको बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, बचा लिया। उसकी जो वाइफ थी उसने बोला कि डिवोर्स करवाया और 1 करोड़ रुपए अलग ले गई,
बच्चों को भी ले गई और वो आदमी किसी काम का नहीं बचा। और रह लो न्यूक्लियर, आज फैमिली के साथ रहते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो जो लोग मॉडर्न ट्रेंड की ओर जा रहे हैं कि हम लोग अकेले ही अच्छे हैं, इस चक्कर में नहीं पड़ना भाई। जिंदगी में दर्द बढ़ेगा, सुकून घट जाएगा। आगे बढ़ो, पावर की ओर मत जाओ, सिर्फ पावर की ओर मत जाओ, सिर्फ पैसे की ओर मत जाओ, फैमिली को भी एक टाइम दो। आज बच्चा स्कूल जाता है तो पिताजी सोते रहते हैं, पिताजी दुकान से ऑफिस से आते हैं, बच्चा सोता रहता है। तो बच्चा और पिता में जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो ख़त्म हो गया। पिता पुत्र को समय नहीं दे रहा, पुत्र पिता को समय नहीं दे रहे, फिर कोई और बीच में समय ले जाता है। फिर आप रोते हो, बोले हमारा बच्चा तो सुन ही नहीं रहा हमारी, वो तो किसी और के अंडर में हो चुका है। हो गई होगा, आपने टाइम नहीं दिया तो कोई और तो टाइम देगा ना। इसलिए फैमिली को प्रायोरिटी दो, फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी दो, लेकिन दोस्ती उन लोगों से करना जो सेल्फिश ना हो, जो तुम्हारे धर्म के अनुसार चलते हों, जो तुमको अपने अनुसार चलाते हो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना। बाद में जो प्रॉब्लम आएगी, आप मेरे पास आओगे लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। ज़िंदगी में पैसों और ताकत से ज़्यादा स्थान परिवार और मित्रता को देना, धर्म को देना, काम वही आएगा। आप जो सोच रहे हो ना कि बहुत अच्छा रहेगा, मैं कर लूँगा, मैं महाराज जी कह रहे हैं इनसे कुछ नहीं होता है, तो आउटडेटेड वाली बात हो गई है। मॉडर्न टाइम में कुछ और ही ज़माना है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना भैया। जो आज मैं कह रहा हूँ ये 50 साल बाद इतिहास बनेगा। फिर आपको याद आएगा कि कोई महाराज थे, उन्होंने कहा था कि फैमिली को और फ्रेंड्स को टाइम दो, धर्म को वक्त दो। सुबह का समय धर्म को देना ही चाहिए, शाम का समय अपनी फैमिली को देना चाहिए। अब इसके बाद जो समय बचता है थोड़ा बहुत बीच में, वो अपने दोस्तों को भी देना चाहिए। क्योंकि जब रिश्तेदार हाथ उठा लेते हैं, सब हर कोई हाथ उठा लेता है, तब वो दोस्त काम आते हैं जो तुमको लग रहा था किसी काम के नहीं है। ज़िंदगी में सच्ची खुशी पैसों से नहीं है, ज़िंदगी में सच्ची खुशी पैसों में नहीं है। ज़िंदगी की सच्ची खुशी मित्रता में है, धर्म में है, परिवार में है। ये बात बहुत छोटी है, समझने में हो सकता है कि ज़िंदगी लग जाए, लेकिन अगर समझ गए तो ज़िंदगी बन जाएगी। आज आपके हाथ में सब कुछ है। अभी आप मोल्ड कर सकते हो, अभी आप टर्न कर सकते हो, अभी आप चीज़ें बना सकते हो। आगे जाके बना नहीं पाओगे। सिर्फ बिगाड़ने के लिए आपको बिगड़ा हुआ रूप देखना मिलेगा। संभाल सकते हैं खुद को, आज संभाल लें। पैसे और ताकत को उतना ही स्थान दें जितना ज़रूरी है। फैमिली, रिलीजन और फ्रेंडशिप, इनको थोड़ा वक्त अधिक दें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सब कुछ हो तुम्हारे पास फिर भी आप गरीब रह जाओ। ये बात छोटी है लेकिन जीवन को महान बनाएगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की